देखिए आज है 12 मार्च 2025, दिन है बुधवार का। फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और यह प्रातःकाल 9:11 तक त्रयोदशी तिथि रहने वाली है। उसके बाद चतुर्दशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। नक्षत्र आज मघा है। 4:05 अगले दिन अर्थात जब अब रात होगी भोर के समय तक यह मघा नक्षत्र रहेगा। मघा भी मूल संज्ञक नक्षत्र है। तो जिन बच्चों का आज के दिन जन्म होगा उन सभी नवजात शिशुओं की मूल शांति आवश्यक है, क्योंकि आज मूल का नक्षत्र रहने वाला है। मघा नक्षत्र मूल नक्षत्र है। योग की बात करें तो यह सुकर्मा योग है, जो कि दोपहर 1 बजे तक रहने वाला है। इसके बाद करण की बात करें तो तैतिल करण है, जो प्रातःकाल 9:11 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त की बात करें तो पहला शुभ मुहूर्त जो है चौघड़िया शुभ मुहूर्त है। आज अभिजित मुहूर्त नहीं है, चौघड़िया का ही शुभ मुहूर्त है। चाहे कारोबारी हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे सामान्य गृहस्थ हो, कोई भी नौकरी पेशा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, कोई भी सांसारिक जीव चक्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, ऐसे में शुभ मुहूर्त आज के दिन सिर्फ एक ही है, वो है 11:02 से लेकर के 12:31 तक। यह चौघड़िया का शुभ मुहूर्त है। इसमें उन्नति होती है, जो भी कार्य किए जाते हैं वह सफल होते हैं। अब जैसे ही यह चौघड़िया का शुभ मुहूर्त समाप्त होगा वैसे ही राहु काल की शुरुआत हो जाएगी। मतलब 12:31 से लेकर के 2 बजे तक यह 1.5 घंटे का जो यह समय है, यह नए काम के लिए, यात्रा के लिए, नए डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये ठीक नहीं माना जाता है। इस समय का त्याग कर देना चाहिए। चूँकि आज जो है बुधवार है, इसलिए उत्तर दिशा का दिशाशूल है। उत्तर दिशा की यात्रा से आज बचना चाहिए। अगर अनिवार्य है उत्तर दिशा की यात्रा करनी है तो 14 कदम आप पहले पश्चिम की तरफ चलिए, उसके बाद आप जो है दाहिने मुड़ सकते हैं, उत्तर की यात्रा कर सकते हैं। चंद्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा है और सूर्यदेव अभी भी कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं। जी पंडित जी, और बिल्कुल, और अब बात कर लेते हैं शुभ मंत्र की। कौन सा शुभ मंत्र आज आप देने वाले हैं? देखिए आज बुधवार है और चूंकि राहु और केतु की स्थिति वर्तमान में ठीक नहीं चल रही है। राहु शुक्र के साथ बैठा हुआ है, शुक्र को जो है प्रभावित कर रहा है और चूंकि वह वक्री है, इसके साथ साथ उससे ठीक 7वें भाव में केतु की गोचर स्थिति इस समय दिखाई देती है, जो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। केतु के प्रभाव को कम करने के लिए, उसके अशुभ प्रभाव को समाप्त करने के लिए आज बुधवार के दिन ओम केंग केतवे नमः, ओम केंग केतवे नमः, यह केतु का लौकिक मंत्र है। इसका जप करना चाहिए यथाशक्ति। कम से कम 7000 जप करने के पश्चात इस ग्रह की शांति होती है और इस ग्रह से जुड़े हुए सभी बुरे फल प्राप्त होना बंद हो जाता है, रुक जाता है। बिल्कुल, और आज का शुभ उपाय क्या बताने जा रहे हैं? आज का शुभ उपाय जो है वह दान से जुड़ा हुआ है। आज आपको एक अन्न का दान करना चाहिए और दान किस अन्न का करना चाहिए? हरी मूंग का। हरी मूंग को बुध का अनाज माना जाता है और हरी मूंग का दान करने से कहीं न कहीं बुध से जुड़ी हुई जो सफलता है जो नहीं प्राप्त हो रही है वो मिलनी शुरू हो जाती है। अब बुध किसका कारक है? बुध व्यापार का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है। ऐसे में अगर आप व्यापार करते हैं तो आज के दिन, बुधवार के दिन, आप हरी मूंग का दान जरूर करें, क्योंकि इससे व्यापार में वृद्धि होती है और रोगों से भी मुक्ति होती है। तो यह उन लोगों के लिए बहुत शुभ उपाय होगा जिनकी व्यापारिक स्थिति थोड़ी कमजोर दिखाई देती है, या शरीर में कोई एलर्जी के रोग है, या कोई जो है अस्थमा जैसी कोई समस्या है, तो उनके लिए यह उपाय बहुत आवश्यक है। बिल्कुल पंडित जी, और अगर हम बात करते हैं आज के शुभ वास्तु की, तो क्या वास्तु टिप्स आज देने जा रहे हैं? आज का ये जो मैंने वास्तु टिप्स लिखा हुआ है, ये कहीं ना कहीं जो है मेन गेट से जुड़ा हुआ है। मेन गेट, आदमी जब मकान बनाता है तो उसको कहते हैं ना कि मेन गेट बहुत अच्छा, बहुत दिव्य, बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक। की शुरुआत कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, पहला प्रभाव कैसा है मकान का, मुख्य द्वार। तो ऐसे में सिंपल एक बात, आप चाहे जो करिए, लेकिन एक मेरी राय जरूर मानिए कि कभी भी पश्चिम दक्षिण के कोने पे अर्थात नैऋत्य में कभी भी घर का मेन गेट आप मत बनाइए। ये बहुत बारीक बात है वास्तु की, इस पे जरूर आपको हमेशा अमल करना चाहिए, क्योंकि ये अगर आपने गलती कर दी है तो फिर आपके घर से शुभता कभी कभी भी आपके आसपास नहीं दिखाई देगी। मतलब हमेशा आपके घर में नए नए प्रकार के जो है विपत्ति आती रहेगी और यह कहीं न कहीं अशुभ घटनाओं को जन्म देने वाला वास्तु दोष है। तो ऐसे में कभी भी किसी भी परिस्थिति में आप मकान बनाएं या ना बनाएं, लेकिन नैऋत्य कोण में
पश्चिम और दक्षिण के कोने में घर का मेन गेट कभी न बनाएं। कुछ लोग गलती करते हैं कि एक गेट, मेन गेट किसी और दिशा में बनाते हैं और छोटा गेट, मतलब कहते हैं ना छोटा गेट एक जरूर बना देते हैं नैऋत्य में। यह भी नहीं करना चाहिए। कभी भी नैऋत्य कोण में दरवाज़ा, गेट नहीं बनाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने बाउंड्री बना रखी है, फेंसिंग कर रखी है, तो भी नैऋत्य की तरफ से निकास नहीं होना चाहिए। अगर नैऋत्य के तरफ निकास होगा तो कहीं न कहीं ये परिवार के लिए, आपके घर के लिए ये ठीक नहीं है। ये तमाम तरह की अशुभ घटनाओं को देने वाला वास्तु दोष होता है। जी।